हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और एसएससी जेई का सीबीटी 2 का पेपर जो है वो अभी कुछ ही देर पहले कंप्लीट हुआ है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मस्त तरीके से अभी पेपर दिलाया हुआ है और काफ़ी बढ़िया हैप्पी मूड में है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। तो आई होप कि आप सभी ने, जितने भी बच्चों ने सीबीटी 2 का अभी पेपर दिलाया एसएससी जेई का, आज यानी कि 4 दिसंबर को एकदम मस्त तरीके से बढ़िया से आप पेपर बना करके आए होंगे। हाँ, और जो बच्चे अभी पेपर पे नहीं गए थे, मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2024 के एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, उनके माइंड में भी चीज़ें चली होगी कि पेपर किस तरीके का आया था, क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर। शॉर्ट में एक बढ़िया सा समराइज फॉर्म में आपको मैं इनसाइट बताता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताने के लिए मैं इस वीडियो पर नहीं आया हूँ। इंपॉर्टेंट है कि आपको अब आगे की स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कशन और इनसाइट देने के लिए बताने आया हूँ मैं आपको। तो चलिए फटाफट से इसमें देखते हैं। देखिए, तो पेपर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आज जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई, इतना सुनने में आ रहा है कि पेपर बहुत ही मस्त इजी था, आसान सा था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एकदम ही पूरा ज़्यादा इजी था। कुछ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड थे, 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पेपर अच्छा खासा इजी लेवल पे था। ये बात कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी है। और इस बात से धोखा खा के 2024 के एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ना रहें। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट को। चलिए देखिए, अभी फिलहाल आज के एसएससी की बात करता हूँ, फिर आगे के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अब रेडी होना है। तो आज का जो पेपर था, इसमें ऑलमोस्ट मान करके चलिए कि जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनमें ये सुनने में आ रहा है कि 85 प्लस ही ऑलमोस्ट सब अटेम्प्ट करके हैं। मतलब 90s में है अटेम्प्ट, जो है सबका 90s के रेंज पर है। ठीक है, तो मैं बेयर मिनिमम भी अगर बोलूँ तो 85 से ऊपर ही सबने अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चंस अगर हैं अपने पास, तो 100 क्वेश्चंस में से ठीक ठाक अटेम्प्ट है। अच्छा अटेम्प्ट, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपका इस बार ओवरऑल अटेम्प्ट भी अगर हम लोग देखें, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, ठीक है, तो ये 85 प्लस है इस बार का सीबीटी 2 का। ठीक है, 85 प्लस मतलब 90s की रेंज में है। 90 95 पूरा पूरा भी अटेम्प्ट किया है बच्चों ने। ठीक है, हालांकि अब वो पूरा अटेम्प्ट में कितना परसेंट श्योर है और कितना अनश्योर वाला पार्ट है, उसमें डिफरेंस जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फिर भी श्योरिटी की भी अगर मैं बात करूं तो 80 85 से ऊपर क्वेश्चन में बच्चे श्योर हैं कि हाँ बिल्कुल हम सर सही बना करके आए। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल ओवरऑल जो अब आपका मार्क्स रहने वाला है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इससे क्या फैक्टर है, क्या फर्क पड़ेगा आपके सिलेक्शन में या फाइनल जब लिस्टिंग होगी तो आपको पोस्ट मिलने में क्या चांसेस बढ़ेंगे, उसको बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। फिलहाल आज का पेपर जो था उसमें क्या क्या चीज़ें थी भाई। आपके आज के पेपर में नेटवर्क का पोर्शन जो था, नेटवर्क का जो पोर्शन था अप्रोक्सीमेटली 35 40 क्वेश्चंस का था। बेयर मिनिमम अगर हम बात करें 25 30 क्वेश्चंस के आसपास बेसिक इलेक्ट्रिकल के दिख रहे थे, है ना। ओवरऑल सब कुछ टोटल मिला के भी मैं अगर बोलूं तो 35 से 40 क्वेश्चन नेटवर्क के थे। मस्त बढ़िया क्वेश्चंस, सर्किट बेस्ड थे जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। ओवरऑल नेटवर्क बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करने वाले सवाल थे और बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जिसको आराम से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ था। बहुत सारे बच्चों के माइंड में शुरू से चल रहा था कि सर क्या हम एकदम ईएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा या क्या हमको एकदम गेट के लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि गेट वेट के लेवल की तैयारी मत करने लग जाइएगा, डिप्लोमा बेस का पेपर है, नहीं पूछेगा वैसा। तो हालांकि देखिए, अब ये पहला मतलब इसका पैटर्न चेंज होने के बाद ये पहला पेपर था, तो इसीलिए इस वजह से क्या था कि ये पेपर इजी था। जो भी बच्चे 2024 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस धोखे में मत रहिएगा कि आगे भी पेपर इतना ही ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल ग्रेजुअली फिर चेंज होगा। इस बार अनसर्टेनिटी थी, किसी को भी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पैटर्न एकदम न्यू था। तो कमीशन हमेशा ऐसे केसेस में क्या करता है कि पेपर को शुरुआती पहला पेपर को नॉर्मल या मॉडरेट या इजी लेवल पर ही रखता है। तो वही चीज़ आज हुई है यहाँ पर, जिससे अच्छा ही है कि बच्चों का फायदा भी होगा इसमें आगे चल के। लेकिन जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करते रहें। ठीक, नेटवर्क का पोर्शन अच्छा खासा इसके अंदर देखने को मिला। और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन से भी क्वेश्चन आना ही था अच्छे लेवल पर। तो अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस के लगभग इलेक्ट्रिकल मशीन से हमको देखने को मिला। नेक्स्ट इसके बाद अगला बड़ा सब्जेक्ट था पीएसए, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल गए। ये तीन आपके आज के मेजर सब्जेक्ट थे जिससे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आए। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हैरानी की बात होगी, लेकिन मेजरमेंट से ज़्यादा बेटर पोजीशन पर यूडब्ल्यूटी है।
यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से उतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले जितने कि यूडब्ल्यूटी से भी उससे उसके कंपैरिजन में जितना एक्सपेक्टेशन रहता है ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिले, 8 से 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली यूडब्ल्यूटी से देखने को मिले। एंड देन उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अच्छा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन थे वो थे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं बता दूं आपको। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चंस के आसपास, जितना बच्चों ने मुझे बताया, 4 to 5 क्वेश्चंस हमको इसके अंदर से देखने को मिले। मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस थे बट कम थे। क्या होता है, मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस थे बट कम थे। ठीक है, मेजरमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 4, 5 या 6 क्वेश्चंस के आसपास कुछ थे जितनी मेरी बातचीत हुई। क्योंकि मेजरमेंट से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि मेन जो कोर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन चारों में से एक मेजरमेंट आता है, तो बाकी के 3 में तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चंस आए थे और मेजरमेंट से क्वेश्चंस की संख्या कम हो गई। और हर बार सीबीटी 2 में एक चीज़ एक्सपेक्टेड रहता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहेंगे। वही यहाँ पर भी हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क को मिला के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे। एसएससी के पुराने भी सीबीटी 2 का आप पेपर देखिएगा तो हमेशा बेसिक के पोर्शन से ज़्यादा, पिछली बार तो 50% पेपर बेसिक इलेक्ट्रिकल ही था पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों का बेस्ट लेवल पर प्रिपरेशन करके चलें। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए आपको, ठीक, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है। तो भाई देखिए, मशीन वगैरह के सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो सिंक्रोनस के एप्लीकेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन था। ठीक है, डीसी मोटर के अंदर एक क्वेश्चन था कि भाई उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो बिल्कुल सिंपल है। जनरेटर के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, मोटरिंग एक्शन के लिए हमेशा हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, तो उसके आधार पर फाइंड करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। सुपरविजन चार्ज का पोर्शन था, 1 से 1.5% वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था आपको। ठीक है, नॉट द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an application of synchronous motor, इसके ऊपर सवाल आया हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, आज के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी भरपूर मात्रा में थे, बढ़िया तरीके से अवेलेबल थे। ठीक है, तो जो बच्चे क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं अगली बार के लिए, अगले पेपर के लिए, उनको ये चीज़ क्लैरिटी रहनी चाहिए एकदम मस्त तरीके से कि ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही बस पूछ लेगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी का वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा और रहेगा ही, वो पूछेगा ही आपको उस तरीके से। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया मात्रा में थे। ठीक है, और टर्बाइन वगैरह के ऊपर बेस्ड अगर मैं बात करूं तो एक पेल्टन व्हील टर्बाइन से क्वेश्चन था। ठीक है, पेल्टन व्हील टर्बाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। और टू वेल्व कैपेसिटर मोटर, इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, यूडब्ल्यूटी की मैं बात करूं तो ल्यूमिनेंस की यूनिट के ऊपर सवाल था। अभी रिसेंटली पिछले सेशन पर मैंने ल्यूमिनेंस और उसकी यूनिट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन किया हुआ था। तो ल्यूमिनेंस की यूनिट जो है, ल्यूमिनेंस की यूनिट के ऊपर बेस क्वेश्चन भी आया हुआ था आज के पेपर में। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यही सब बेसिक्स है। कहा ही था मैंने कि इल्यूमिनेशन का पोर्शन जो है आप अच्छे से करके जाइए, क्वेश्चंस आता है इससे। तो इल्यूमिनेशन के पोर्शन से आपको यहाँ से सवाल दिख गया। ठीक है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का जो एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन आया था कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेस्ड आपको एमसीक्यू टाइप सवाल जो है वो बना के दिया था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ड्रेन करंट के ऊपर, मॉसफेट के ड्रेन करंट के ऊपर बेस्ड सवाल एक आया हुआ था। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को भी एकदम मस्त से लेकर के चलिए, अच्छे से रिवाइज करके चलिए। बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बढ़िया सी चीज़ ये हुई थी कि नेटवर्क के पोर्शंस तो आए ही थे, उसके साथ साथ सिंगल फेज एसी के अंदर से जो हर बार मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस के ऊपर भी बढ़िया से सवाल बने थे। ठीक है, तो रेजोनेंस के ऊपर भी सवाल आए हुए थे आज। रेजोनेंस was one of the इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टुडेज सेशन, कि आज के सेशन पे रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड सवाल पूछ रहा था आपसे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ था, उसके अंदर सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट के बीच में क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन आपको पूछा था, है ना। क्यू फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, रेजोनेंस के बाद क्यू फैक्टर, आरसी सर्किट का, पैरेलल आरसी सर्किट का कंडीशन पूछा था। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें से डेटा एक गिवन था, एक नहीं गिवन था, तो उसके आधार पे आपको कैलकुलेट करके निकालना था कि सी की वैल्यू जो है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट के ऊपर बेस्ड सवाल था।
मतलब सिंगल फेज एसी के अंदर से रेजोनेंस का डोमिनेंस दिखा आज के पेपर में कि रेजोनेंस से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस जो है वो बन रहे थे। ठीक है, आरएलसी सर्किट का बेसिक्स था, और बाकी नेटवर्क का जो पोर्शन था, जो जितना भी आप जो थ्योरम बेस्ड जो चीजें पढ़ते हो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। सर्किट सॉल्विंग, उसके अंदर करंट फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या और अदर क्वांटिटीज, तो इस टाइप की चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं और वो पूछे जा रहे हैं आपसे मस्त तरीके से। दूसरी चीज, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर से, जो कि है टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपेक्टेड था कि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से 3 मार्क्स में भी पूछेगा आपसे, और यही हुआ, 3 मार्क्स में भी पूछा। हम लोगों ने प्रिपरेशन जब वो कर भी रहे थे, हम लोग जब पीजीसीआईएल का भी जब सीरीज आप देखे होंगे, तो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए मैंने सेपरेटली उसमें डील करवाया हुआ है, क्योंकि वो दोनों में काम आएगा, चाहे एसएससी हो चाहे पीजीसीआईएल हो, हर एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल है। अब कल पीजीसीआईएल का पेपर दिलाने जाएंगे, वहां पर भी देखिएगा चीजें आपके लिए बड़े ये सब अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। तो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया था एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, विच इज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी के टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इससे 2 क्वेश्चंस दिखे ऑलमोस्ट, जहाँ तक जितना दूर तक अभी मुझे पता चला है कि 2 सवाल टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से पूरे पेपर के अंदर दिखाई दिए, जिसमें से एक अर्नेस्ट मनी के ऊपर बेस था कि अर्नेस्ट मनी के वापस किए जाने के ऊपर, उसके ड्यूरेशन के ऊपर बेस था। उसका हम लोग पढ़े भी थे डिटेल में कि अर्नेस्ट मनी कब वापस होती है, क्या कंडीशंस होती है इसकी। ठीक है, जब टेंडर की ओपनिंग हो जाती है तो उसके बाद अर्नेस्ट मनी किन को वापस होता है और किन को होल्ड पर रखा जाता है, और कितने दिन के बाद वापस होता है। तो ये सारा कुछ था बेसिक्स। तो बेसिकली देखा जाए तो अब बात करते हैं कि चलिए, तो हो गए कुछ क्वेश्चंस के सैंपल्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट पे आपको लेकर के चलता हूँ कि आज के पेपर का गुड स्कोर क्या हो सकता है, आज के पेपर का एक्सपेक्टेड गुड स्कोर जो है वो क्या हो सकता है। तो वैसे कुछ बिना ऐसे नॉर्मलाइजेशन के कुछ कहना सिंपल नहीं रहेगा, बट फाइनल अगर मैं स्कोर की बात करूँ ना, एवरेज स्कोर, अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं कि आज के पेपर में ओवरऑल जितना सबने बनाया है उसके हिसाब से एवरेज स्कोर लगभग कितना जा सकता है, तो आप देखेंगे कि ये स्कोर जो है वो परसेंटेज वाइज या क्वेश्चन सही राइट अटेम्प्ट के हिसाब से भी मैं देखूं, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 80 के आसपास, 80 से 85 के अप्रॉक्स जाएगा, है ना। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इतने क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 240 मार्क्स आउट ऑफ 300 का स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट, मेरिट लिस्ट की अगर बनेगी तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आप इस रेंज पर पहुंच सकते हो इस पेपर 2 से। अब बात ये है कि ये आगे कितना हेल्पफुल होगा और कितना स्कोर आने से आपको बेनिफिट होगा। तो पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको CPWD लाने के लिए, मतलब CPWD में आपको अपनी जगह बनाने के लिए, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला करके अप्रोक्सीमेटली 320 के ऊपर रहना पड़ेगा आउट ऑफ 500। ठीक है, ये मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल पुराने अगर एनालिसिस को मैं देखूं, पिछले 3 साल के एसएससी का एनालिसिस को देखूं, तो लगभग लगभग 300 के ऊपर जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो 300 प्लस में आपको 320 के आसपास में, 320 के ऊपर पर आपको CPWD मिलना शुरू हो सकता है। चांसेस है, वो डिपेंड करता है कि पेपर के लेवल पर, नॉर्मलाइजेशन पर, कट ऑफ कितना जा रहा है, ऐसे बहुत फैक्टर्स हैं इसके ऊपर, तो ये कोई ऐसा गारंटीड स्कोर नहीं है। बट स्टिल एक प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 320 प्लस की अगर मैं बात करूँ, तो इस बार जो चांसेस है, इस बार जो चांसेस है, अगर अगर पेपर 1 में किसी बच्चे ने 130 के आसपास स्कोर किया, या मान लीजिए 125 किसी ने स्कोर किया, और इस बार उसका स्कोर 240 रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये 365 के आसपास का चांसेस है पहुंचने का, और 365 अगर पहुंचने का चांसेस है, तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जो फाइट है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 के बाद आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, और आपका नहीं, बाकी लोगों का भी स्कोर ऊपर जाएगा एक साथ। तब वहां पर जो मेरिट की जो कट ऑफ होगी, तो इस बार आप देखिएगा, इस बार आपको CPWD इस स्कोर पे नहीं मिलेगा, इस बार CPWD का स्कोर जो है इससे ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो इस बार CPWD के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं वो रेडी रहिएगा कि आपको 340 360 पर CPWD लास्ट एंड होता हुआ दिखेगा।
ये चांसेस है, ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये एक छोटा सा एक इनसाइट है मेरे तरफ से, मेरे पर्सनल व्यू से। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रजिस्टर्ड डेटा है या इस तरीके का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एकदम ऐसा इसी को सत्य घटना पे आधारित मत मान लीजिएगा। हो सकता है एक प्रोजेक्टेड है, एक प्रोजेक्शन है, एक एक्सपेक्टेशन है कि ये रेंज इस बार सीपीडब्ल्यूडी से एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप जिसके लिए भी ऑप्ट किए होंगे, जो आपने प्रेफरेंस भरा होगा, उस हिसाब से जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो अलग अलग। तो आप ये चीज़ बड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब देखिएगा कि ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो कितना जा रहा है, और आपने किस डिपार्टमेंट पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो एक बार उसकी एनालिसिस, पुराना वीडियोस है, मैं अभी और न्यू वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, जिसमें कि मैंने डिटेल्ड एनालिसिस बनाया हुआ है हर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक का, कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक पे कितना डिटेल्स, कितने स्कोर के अप्रॉक्स यूआर का जो फाइनल कट ऑफ गया था, या किसी भी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है, वो ईयर वाइज मैंने बना करके बताया हुआ है, ठीक है। तो उससे एक प्रोजेक्टेड अंदाजा हम ले सकते हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी में अप्रोक्सीमेशन है मेरा कि 340 360 पर क्लोजिंग रहेगा इस बार। तो अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद रखते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना सिलेक्शन चाहते थे, एक तो आपका पेपर 2 का क्लियर हो जाए, और प्लस दूसरा 1+2 मिला करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो करके आपको डिपार्टमेंट मिल जाए। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर 1 और 2 निकाल लेते हैं, लेकिन उनको डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट का भरे हुए हैं उसकी मेरिट लिस्ट में नीचे हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है यहाँ पर, ये चीज़ तय करना, ये चीज़ चेक करना। सीपीडब्ल्यूडी को मैंने एज एग्जांपल लिया, आप किसी और में भी आप हो सकता है अप्लाई किए होंगे, आप बीआरओ में अप्लाई किए होंगे, एनटीआरओ में, या सीडब्ल्यूसी में, या इसमें से किसी भी और में आप अप्लाई किए होंगे, हो सकता है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक डिपार्टमेंट का जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड वंस अगेन, और लेट अस होप कि एकदम मस्त तरीके से आपका पेपर तो क्लियर हो ही हो, प्लस साथ में 1+2 को मिला करके ओवरऑल जो स्कोर आए उससे आपको डिपार्टमेंट श्योरली मिल जाए, और एसएससी में जेई साहब का पद जो है आपका सिक्योर हो जाए वहाँ पर। तो चलिए, ये सेशन को अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। जो 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस और डिटेल्ड क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी जल्दी ही, ऑलमोस्ट इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगी, और कोशिश तो मेरी ये है कि लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएं आपके लिए। तो मज़ा आएगा 2024 में, इस एक्सपीरियंस का शानदार इस्तेमाल करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। और हाँ, कल के पीजीसीएल का पेपर अभी और बचा हुआ है, अभी जंग जारी है, रिलैक्स नहीं पड़ना है किसी को भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।